गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। हम आपसे यही आशा करते हैं घर में रहें, सिक्योर रहें और जल्दी ही हम हमारी ऑफलाइन क्लासेस में स्कूल में मिलने वाले हैं बच्चों। तो तब तक क्यों अपना समय वेस्ट करें, कंटिन्यू स्टडी जारी रखते हैं अपनी, क्योंकि सोशल स्टडी में तो हमारा सिलेबस भी काफ़ी लेंथी है। तो आइए आज हम क्लासरूम में चलते हैं और चलते हैं हमारे इंडेक्स पर। देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन हमने चैप्टर रीड किया और वो कंप्लीट हो चुका है। और अब आज हम आते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी का हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर हमें रीड करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लासरूम का। ओके, तो आप निकालिए पेज नंबर 176। पेज नंबर 176 पर हम आ गए एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू नो अबाउट एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर सभी जानते हैं, बहुत इजी सा टॉपिक है हमारी बुक का ये। और हम कंटिन्यू हमारी फर्स्ट क्लास से ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा सारा बैकग्राउंड है और फर्स्ट से पढ़ते भी आ रहे हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मीन्स खेती। ठीक है, एग्री जो वर्ड है, एग्री, ये इसका मीनिंग है सोइल। क्या मीनिंग है इसका? सोइल, मिट्टी। एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। तो दो वर्ड से मिलके बना है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज द मेजर प्राइमरी एक्टिविटी। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट हमारी एक्टिविटी है जिस पर पूरा हमारा कंट्री डिपेंड है। एग्रीकल्चर इज लुक्ड एट एज फार्म सिस्टम। ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लोविंग, सोविंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। एग्रीकल्चर में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? फॉर्म एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूड है? सबसे पहले हम जो भी क्रिएटिविटी करते हैं जिसमें प्लॉइंग आती है, सोविंग आती है, हल चलाते हैं सबसे पहले, फिर सो करते हैं बीजों को, फिर इरिगेशन करते हैं, फिर वीडिंग करते हैं। वीडिंग मीन्स निराई करते हैं, कुछ जो अनवांटेड प्लांटेशन आ जाती है उसको हटाते हैं और उसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं। सारी प्रोसेस हम करते चले आ रहे हैं और करते भी हैं। ठीक है, और टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है जो हम हमारे जीवन निर्वाह के लिए खेतों में ग्रेन पैदा करते हैं, उसको हम एक ट्रेड के रूप में नहीं, हमारे घर की पूर्ति कर सके इतना सा ग्रेन पैदा करते हैं, उसको कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। और कॉमर्शियल फार्मिंग होती है जो हम व्यवसाय के रूप में हमारे फील्ड्स में खेती करते हैं, जिससे कि हमें बेचकर फसलों को बेचकर जो पैसा मिलता है वो व्यावसायिक कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कहलाती है। ठीक है, अब हमारी मेजर फूड क्रॉप्स कौन कौन सी है? राइस है, वीट है, मिलेट, मेज, ये तो हमारी फूड क्रॉप्स हैं जो खाने में काम आती हैं। फाइबर क्रॉप्स है हमारी कॉटन एंड जूट। इसके अलावा बेवरेज क्रॉप्स से, यानी जिसको हम पीने में पेय पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं, वो बेवरेज क्रॉप्स कहलाती है, जिसमें है टी एंड कॉफ़ी। और फिर उसके बाद हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अ फार्म इन इंडिया एंड अ फार्म इन द यूएसए। तो ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। हम जानते हैं एग्रीकल्चर हमारी सबसे प्राथमिक क्रियाविधि है, कार्यकलाप है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स विच आर ग्रोन गो थ्रू वेरियस प्रोसेस बिफोर रीचिंग अस। जितनी भी क्रॉप्स हमारे पास आती हैं फसल के रूप में, अनाज के रूप में, वो कई प्रोसेस से होकर आती है हम तक।
द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। प्लांट का फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होने में, यानी पौधे को एक उत्पाद के रूप में जो आता है, हमारे पास एक प्लांट उत्पादक के रूप में है प्लांट, और उसका जो उत्पाद पैदा होता है, प्रोडक्ट पैदा होता है, वो कई टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से होकर के गुजरता है। अब वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम क्लास 2nd या 3rd से ही आपने पढ़ा होगा। 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी एक्टिविटीज़। पढ़ा है आपने ऑक्यूपेशंस के बारे में, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एंड टर्टियरी ऑक्यूपेशन। तो बच्चों, क्रॉप्स आर फर्स्ट ग्रोन, पहले बोई जाती है, उगाई जाती है, देन प्रोसेस्ड, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, यानी उसका संधारण किया जाता है, फिर पैक किया जाता है, एंड फिर ट्रांसपोर्टेड एंड फाइनली सोल्ड इन द मार्केट। इतनी सारी हमारी प्रोसेस होती है क्रॉप्स पैदा होने के बाद में। मान लो आपने गेहूँ पैदा किया, फिर गेहूँ से हमें क्या कुछ भी उसका प्रोडक्ट बनाना है, जैसे गेहूँ से हमें मैगी बनाने हैं या फिर कोई पापड़ बनाने हैं, तो पहले गेहूँ कहाँ जाएगा, मिल में जाएगा, फिर उसका फ्लोर बनेगा, फ्लोर के बाद फिर फ्लोर मिल के बाद फिर आगे वाली मिल में जाएगा, वहाँ पर उससे बिस्किट तैयार होंगे, फिर वो पैक होंगे, या पापड़ तैयार होंगे, फिर वो पैक होंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए वो मार्केट में आएगा, फिर मार्केट के जरिए हमारे घरों पर आएगा। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को हमारे घर तक आने में। बिफोर वी बाय एंड ईट देम, हम उसको खरीदें, उसको खाएं, उससे पहले हमें इन सब प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है उस प्रोडक्ट को। Hence, various activities takes place from agriculture to processing to transportation. इस प्रकार से बहुत सारी एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर से प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तक चलती है। अब हमने 3 एक्टिविटीज़ के बारे में बात की थी। फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? दीज एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर, बिल्कुल नेचर पर डिपेंड है, डायरेक्टली उससे रिलेशन है इन एक्टिविटीज़ का। सच एज एक्सट्रैक्शन, जैसे हमारी फसल तैयार हुई, उसके बाद हमने एक्सट्रैक्शन किया उसका, यानी धान फसल को भूसे से अलग किया, एक्सट्रैक्शन कहा जाता है उसे। फिर कलेक्शन किया हमारी फसल का, एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और फिर प्रोडक्शन प्राप्त किया, जैसे एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी गतिविधियाँ आती है? उसमें सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर है, फिशिंग जो डायरेक्टली हम करते हैं, और माइनिंग खान वगैरह का काम, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। इसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं। दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व प्रोसेसिंग द रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब सेकेंडरी स्टेज पर क्या होता है कि जो हमें ग्रेन एग्रीकल्चर से मिला है, या फिश जो मिली है, या माइन से कोई भी मिनरल हमें मिला है, तो वो कहाँ जाएगा? फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के लिए जाएगा, यानी फूड प्रोसेसिंग के लिए हमारा ग्रेन जाता है, पैकिंग इंडस्ट्री में जाता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाता है, या फिर कोई मिनरल है, कोई मेटल है, तो स्टील प्लांट्स में जा कर के उससे कोई बर्तन या यूटेंसिल्स तैयार किए जाते हैं, या मशीनरी तैयार की जाती है, या फिर कोई हमने ऐसा वो जो जैसे हम सरसों तैयार करते हैं खेतों में, या मूंगफली तैयार करते हैं, तो वो कहाँ जाती है? ऑयल रिफाइनरीज में जाती है, जहाँ उनका ऑयल मिल में उनका तेल तैयार होता है। तो इस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या जो पैकिंग इंडस्ट्री है, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वाले पार्ट्स आते हैं इसमें, ठीक है ना। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड है, और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट आता है। और थर्ड एक्टिविटी क्या होती है हमारी, उसको भी देख लेते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर दोज विच फैसिलिटेट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो दोनों को क्या बनाती है? ईजी बनाती है, एंड आर जनरली क्लासिफाइड एज सर्विस इंडस्ट्री।
इसको जनरली हम सर्विस इंडस्ट्री बोल सकते हैं, यानी सेवा देने वाली। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा परिवहन है, जब हमारा माल तैयार हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हम अपने गंतव्य पर पहुंचाते हैं। ट्रेडिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड एनजीओज, या फिर जो हमारे प्रोडक्शन को मार्केट तक पहुंचाने का काम करते हैं, ये सारे क्या कौन सी एक्टिविटीज़ में आते हैं, वो टेरिटरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड हमारा जो ग्रेन है वो होकर के और हमारे तक पहुंचता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। एग्रीकल्चर एज ए प्राइमरी एक्टिविटी। Agriculture is a primary activity which includes growing crops, vegetables, fruits, flowers and rearing livestock. एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है कि हम फूड ही ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ही ग्रो करते हैं, वेजिटेबल भी करते हैं, फ्रूट्स भी करते हैं, फ्लावर्स भी करते हैं, और साथ ही साथ हम हमारे जो लाइव स्टॉक्स हैं यानी पशु हैं हमारे, गाय, भैंस, बेल इत्यादि, इनको भी रेयरिंग करते हैं, इनका भी पालन करते हैं। तो ये सभी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ही आता है। अदर रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर आर कॉटन एंड जूट फॉर फाइबर्स। दूसरे रिसोर्सेज हैं हमारे एग्रीकल्चर के, कॉटन एंड जूट, ये फाइबर्स हैं, इनसे टेक्सटाइल बनता है, कपड़ा बनता है। वेरियस बेवरेजेस एंड स्पाइसेस, बहुत सारे पेय पदार्थ का हम ग्रो करते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी एंड स्पाइसेस को भी हम लगाते हैं हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में। तो स्पाइसेस में जैसे धनिया है, हल्दी है और मिर्ची है, ये सब कहाँ पर पैदा होते हैं, हमारे अदरक हैं, ये सब हमारी फील्ड में ही पैदा होते हैं ना, तो ये सभी स्पाइसेस हैं। Nearly 50% of the world's population is directly or indirectly connected with the primary activity of agriculture. तो इस तरह से हम देखेंगे कि लगभग वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन किसी न किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली प्राइमरी एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है, जो कि एग्रीकल्चर की हैं। ठीक, In agriculture is dependent on favorable topography of soil. अब एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करती है? खेती बाड़ी ये थोड़ी कि चाहे कहीं भी बो दो और प्लांट पैदा हो जाएगा और ग्रो करेगा और आपको ग्रेन दे देगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें फेवरेबल यानी जो उसके पक्ष में सॉइल हो, अच्छी सॉइल हो, टोपोग्राफी यानी सॉइल जो होती है उसकी टोपोग्राफी, उसका रूप, उसकी किस्म अच्छी हो, क्लाइमेट अच्छा हो एंड वाटर रिसोर्सेज भी हों, तभी हम इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है? सॉइल, क्लाइमेट एंड वाटर रिसोर्सेज। तीनों के सामंजस्य से ही एग्रीकल्चर होती है। It was because of the favorable factors given above that earlier civilization settled and grew near fertile river valleys and plains. इन्हीं फैक्टर्स की वजह से, कौन कौन से फैक्टर? अच्छी सॉइल, अच्छा क्लाइमेट और अच्छे वाटर रिसोर्सेज अगर आदमी को मिलते हैं तो वहाँ पर वो खेती बाड़ी कर सकता है। इसी कारण से हमारी जो अर्लियर सिविलाइजेशन थी, जो हमारी पूर्व की जो सभ्यताएं हैं थी, मतलब वो कहाँ पर सेटल हुई? किसी न किसी रिवर के किनारे। आप अभी भी देखने को मिलेगा आपको, किसी भी रिवर के आसपास जो बड़े बड़े सिटीज़ स्थापित हो गए हैं, गंगा रिवर के किनारे, यमुना के किनारे, जो जहाँ पर काफ़ी पॉपुलेशन है, हमारे नॉर्थन प्लेन्स में, जो नदर्न प्लेन्स हैं वो बड़े फर्टाइल हैं, बहुत उपजाऊ हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ पहाड़ों से उतर के आई है, जिसमें मुख्य तो गंगा और यमुना ही है। उसके अलावा 5 नदियाँ जो पंजाब में, इंडस, रावी, सतलुज, व्यास, तो ये सारी नदियाँ जो हैं उस एरिया को क्या करती है? फर्टाइल बनाती है, और फर्टाइल बनाने के कारण वहाँ पर अच्छी खेती होती है और लोगों ने वहीं पर बसना शुरू कर दिया, वहीं पर खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया पुराने समय में। वही हमारी पुरानी सभ्यता है।
है ना, क्योंकि वहाँ पर अच्छा क्लाइमेट भी मिलता है, ना गर्मी है ना सर्दी है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में, और पानी भी खूब है, और जो एल्यूवियम साथ लेके आती है हमारी रिवर्स, उससे वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है ना, तो अच्छी खेती बाड़ी होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। दिस लैंड वेयर दे कुड ग्रो क्रॉप्स इज नॉन एज अरेबल लैंड, और ऐसी लैंड जहाँ पर हम या किसान अच्छी क्रॉप ले सकते हैं उसको अरेबल लैंड कहा जाता है, यानी कृषि योग्य भूमि। With modern and latest technology, the land which was unfit for farming is being made arable. Even in it is small in size for shorter period of time. और यदि हमारी ज़मीन अच्छी नहीं है तो हम उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज तो बहुत सारी आ गई हैं, मिट्टी का परीक्षण करवा के मिट्टी में बहुत सारे ऐसे उर्वरक डाले जाएं तो वो अच्छा प्रोडक्शन दे, हमें अच्छी हमें सीड्स मिलते हैं अच्छी किस्म के, तो उनसे हम अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके माध्यम से हम हमारी जो खेती बाड़ी की जो ज़मीन अच्छी नहीं है उसको अच्छा बना सकते हैं, इवन इन अ स्मॉल साइज और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कम समय में। लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व द एग्रीकल्चर एक्टिविटी डन इन दोज एरियाज वेयर द लैंड इज अरेबल। आप अपने इस मैप को देखिए, इस मैप में आपको बताया गया है, देखिए ध्यान से, कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है उन एरियाज़ को यहाँ पर शो किया गया है जहाँ पर लैंड क्या है, इसके लिए अरेबल है, खेती के लिए अरेबल है। ग्रीन जो हमारा पोर्शन है ग्रीन वाला, ये पूरा हमारा एग्रीकल्चर लैंड एरिया है। वर्ल्ड का मैप आप देखिए जिसमें हमारा इंडिया यहाँ पर लाई करता है, देखिए आप, इंडिया फुल ग्रीन है, काफ़ी हमारे यहाँ पर खेती होती है, बहुत प्रोडक्शन होता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे प्रोडक्शन को। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है ये टॉपिक जिसको हम देख लेते हैं। एक डायग्राम आपके दिया हुआ है, देखिए, कल्चर मीन्स एग्रीकल्चर, बताया था मैंने आपको। तो एग्री के साथ कल्चर को ऐड करेंगे तो एग्रीकल्चर में क्या आता है, आप देखिए डेफिनेशन, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग सोइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। एग्रीकल्चर में ऐसी साइंस, ऐसा विज्ञान जिसमें हम सॉइल में कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं और हमारे जो पशु हैं उनकी रेयरिंग करते हैं, वो सब एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। सेकंड है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर है कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, यानी व्यवसाय के लिए हम सिल्क वॉर्म्स को यानी रेशम के कीड़ों को पालते हैं, रेशम के कीड़ों को पाल करके उनसे रेशम तैयार करते हैं, सिल्क तैयार करते हैं, विच सप्लीमेंट फार्मर्स इनकम, जो कि फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए एक पूरक है, यानी सप्लीमेंट है। इसमें सेरीकल्चर के अंदर हम रेशम के कीड़ों का पालन करते हैं। उसके बाद आता है पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर होता है ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड्स एंड टैंक्स, यानी कुछ ऐसे स्पेशल पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, तालाब और टैंक बनाए जाते हैं जिनमें स्पेशल फिशेस को ब्रीडिंग करवाया जाता है, यानी फिशेस को पाला जाता है और अदर फिशेस तैयार की जाती है। तो पिस्सीकल्चर के अंदर हम फिश की फार्मिंग करते हैं। उसके बाद विटीकल्चर। विटीकल्चर में होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूरों की खेती। अंगूरों की खेती भी एक विशेष महत्व रखती है क्योंकि अंगूरों से अल्कोहल बनती है ना, और उससे काफ़ी लंबा चौड़ा व्यवसाय चलता है। इसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में है ग्रोविंग फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल। हॉर्टिकल्चर में किसकी खेती करते हैं हम? फ्लावर्स की, वेजिटेबल्स की एंड फ्रूट्स की। तो ये जो
कल्चर है वो क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर। तो हम हमारी कल्चर को यानी हमारी खेती को कितने टाइप्स में बांट सकते हैं? एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ये सब हमारी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए तथ्य हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक आपको? तो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।